नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। धरती पर कुछ लोग सौभाग्य या अच्छी किस्मत लेकर आते हैं अथवा लगातार बदकिस्मती या दुर्भाग्य के शिकार होते हैं। कोई धनवान परिवार में तो कोई गरीब परिवार में जन्म लेता है। कोई दिखने में सुंदर और आकर्षक होता है तो कोई कुरूप होता है। कोई गरीब होकर भी सुसंस्कारी, उच्च विचार वाला और मीठा बोलने वाला तथा जिंदगी के उतार चढ़ाव को हंसकर सहने वाला होता है। कोई धनी और उच्च परिवार जिसमें सारे सुख हों, ऐसे परिवार में जन्म लेकर भी गलत आदतों का शिकार होकर बुरे शब्दों का प्रयोग करने वाला और पढ़ाई लिखाई में नालायक सिद्ध होता है। ऐसा भाग्य कौन लिखता है और इसको क्या बदला जा सकता है? कहा जाता है कि ये सब हमारे कर्मों के अनुसार ही होता है। दूसरे और कई लोग अत्यंत गरीब होते हुए भी अचानक धनवान बन जाते हैं, उनकी कायाकल्प हो जाती है। ये सारा खेल हमारे पिछले कर्मों की वजह से ही होता है। यदि अनुकूल परिस्थितियां हो तो सौभाग्य और यदि प्रतिकूल परिस्थितियां हो तो दुर्भाग्य। यह सब भविष्य पहले से निर्धारित होता है। तो ऐसे क्या उपाय किए जाएं कि दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सके? इसके लिए यदि आपको भाग्योन्नति में बार बार अवरोध की स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है अथवा आपका प्रत्येक कार्य सफलता के समीप आकर रुक जाता है तो इन उपायों को करें। यदि भाग्य साथ नहीं दे रहा तो किसी भी दिन सुबह जल्दी उठकर रेशम का कपड़ा लें, लाल रंग का, उसमें अखंडित 21 चावल के दाने जो हल्दी से रंगे हों बांध लें। इसके बाद माँ लक्ष्मी की पूजा करें और पूजा के स्थान पर कपड़े में बंधे चावल को रख दें। पूजा के बाद माँ से अपनी मनोकामना मांगे और चावल की पोटली को अपने पर्स या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्या दूर होगी। जब भी हम घर से बाहर से घर में प्रवेश करें तो कभी भी खाली हाथ ना आए। हमेशा कुछ ना कुछ लेकर ही घर में प्रवेश करें, चाहे वो पेड़ का पत्ता ही क्यों ना हो। बाहर के तनाव में अक्सर हम ज़्यादातर अपने परिवार को प्रताड़ित करते हैं। याद रखें, पत्नी और बच्चों की आंख में आंसू यदि आते हैं तो उन्नति के रास्ते बंद हो जाते हैं। इसलिए परिवार को हमेशा खुश रखें। शास्त्रों और धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का निवास माना जाता है। यदि गाय को रोटी दी जाती है तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं और आपका भाग्य चमकता है। पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है और पीपल के वृक्ष पर प्रतिदिन जल चढ़ाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शुभ फल देते हैं। वैज्ञानिक रूप से भी इसका बड़ा महत्व है। घर से किसी भी काम से निकले तो माता पिता और बड़े बुजुर्गों का पैर छूकर आशीर्वाद लें। अगर आप इसे नहीं करते हैं तो भी उनसे कहकर निकलें। इनके आशीर्वाद से आने वाला संकट टल जाता है और आपके बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। अपने घर और कार्यस्थल की दक्षिण दिशा में सिंदूर और शहद से भरे 2 पात्र सदैव रखें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके भाग्य के समस्त अवरोध हटकर जीवन में शांति एवं समृद्धि का समावेश होने लगा है। गुरुवार को किसी भी मंदिर में पीली वस्तु, खाद्य पदार्थ, फल, कपड़े इत्यादि का दान करना चाहिए। हर सुबह नंगे पैर घास पर चलना चाहिए। नौकरी यदि जाने का खतरा हो या ट्रांसफर हो रहा हो जिसे रुकवाना चाहते हो तो 5 ग्राम डल्ली सुरमा लें, उसे किसी वीरान ऐसी जगह पे गाड़ दें। ख्याल रखें कि जिस औजार से आप जमीन खोद रहे हैं उस औजार को वापस न लाएं, उसे भी वहीं फेंक दें। बात जो ध्यान देने की है उसमें यह कि सुरमा हमेशा डल्ली वाला ही लेना है। एक ही डल्ली लगभग 5 ग्राम की हो, एक से ज़्यादा डल्ली नहीं होनी चाहिए। पुराणों में विष्णु जी का एक अवतार मछली का भी होता है जिसे मत्स्य अवतार कहा गया है। मछली को घर में रखने से वास्तु के अनुसार यदि हम रखते हैं मछली के जोड़े को तो आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। मछली के जोड़े को घर में लाना काफ़ी शुभ माना गया है। मछली के जोड़े को रखने से कारोबार में तरक्की होती है। वास्तु के हिसाब से गुरुवार या फिर शुक्रवार के दिन मछली के जोड़े को घर लाना चाहिए। गुरुवार या फिर शुक्रवार के दिन मछली के जोड़े को घर में लाने से समस्त बाधाएं दूर होने लगती हैं। इसे घर की पूर्व या फिर उत्तर दिशा में रखना शुभ बताया गया है। ऐसा करने से परिवार के भाग्य में सकारात्मक बदलाव देखे जाते हैं, साथ ही आय में वृद्धि भी होती है।